यूपी के बिजनौर में एक सनसनीखेज मामला तब देखने को मिला जब अचानक से कब्र को कई महीनों के बाद खोदा जाने लगा। सबकी आंखें हक्का बक्का तब रह गई जब जिला अधिकारी के आदेश पर 3 महीने बाद एक महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर कब्र से इस शव को बाहर क्यों निकाला गया, जानिए आज की क्राइम रिपोर्टर की इस कहानी में। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दरअसल बिजनौर में एक पिता ने अपनी बेटी की मौत के बाद थानों के चक्कर काटकर मौत को सुनियोजित बताया, लेकिन पिता ने आरोप जिस पर लगाए उसके नाम को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। मृतक महिला शादीशुदा थी। बिजनौर शेरकोट मोहल्ला के रहने वाले सईद अंसारी ने अपनी बेटी शाहिस्ता की शादी साल 2013 में अफजलगढ़ के गांव नाब के रहने वाले नाजिम के साथ की थी। पिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को ससुराल में टॉर्चर किया जाता था। शाहिद का आरोप है कि कई बार ससुराल वालों ने उनकी बेटी को खाना तक नहीं दिया। इससे उनकी बेटी शाहिस्ता की तबीयत खराब रहने लगी थी। पिता सईद अंसारी का आरोप है कि जब शाहिस्ता बीमार हो गई तो उसकी ससुराल वालों ने उसे कोई गलत इंजेक्शन तक लगवा दिया, जिससे उनकी बेटी की मौत हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने शव को गुपचुप दफना दिया। यहां तक कि शाहिस्ता की मौत के बाद उसके घर वालों को इस बात की सूचना तक नहीं भेजी गई। पिता सईद ने बताया कि शाहिस्ता के पड़ोसियों से उसकी बेटी की मौत की खबर मिली तो वे तुरंत अफजलगढ़ दौड़े भागे पहुंचे। बेटी के ससुराल वालों ने बताया कि उसकी बेटी की मौत बीमारी के कारण हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वहां के स्थानीय लोगों ने शक जताया कि सईद अंसारी की बेटी को मारा गया है, ना कि उसकी नेचुरल डेथ हुई है। इस सच को जानने के बाद पिता शायद आश्चर्यचकित हो गए और उसके बाद वो तत्काल स्थानीय थाने पर पहुंचे। वहां पर फिर एफआईआर लिखने की गुहार लगाने लगे। पहले तो पुलिस वालों ने थोड़ी बहुत आनाकानी की, लेकिन इसके बाद एफआईआर लिखी गई और जिलाधिकारी के आदेश पर 9 महीने के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला जाने लगा और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं जब शव को कब्र से बाहर निकाला जा रहा था तो उस वक्त पूरे इलाके में कोहराम मच गया। इस दौरान भारी भीड़ वहां पर जमा हो गई, जिसके कारण पुलिस को थोड़ी बहुत मशक्कत का भी सामना करना पड़ा। सुनिए आखिर सईद अंसारी ने अपनी बेटी की मौत को लेकर क्या क्या दावे किए थे। और सरताज, गुलनाज, शहनाज और इनकी अम्मी हैं, उनका नाम है वकीला और मैं शेरकोट का रहने वाला हूँ। ये काफी दिन से हमारा बहुत बुरा तरह से हमारी बेटी को बहुत परेशान किया और हमारी बेटी को मार दिए गए। 3 दिन तो हमारी बेटी को इन्होंने रूम में बंद रखा, खाना नहीं दिया। उसके बाद में इन्होंने खाना खाया तो ये बीमार हो गई। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो डॉक्टर बोला कि इंजेक्शन जो है ये खुद लेके आए। डॉक्टर ने इंजेक्शन अपने पास से नहीं लगाया। उसके बाद में ये कहीं लेके गए, अरे वहाँ लेके गए, कहीं नहीं गए। जब इसको हमने दफना दिया गया तो हमारे कुछ बाहर से लोगों से खबरें मिली, जो हमारे मिलने वाले बेचारे शरीफ लोग थे। हमें पहले इस बात का वो नहीं हुआ अफसोस, फिर बाद में हुआ जब इसकी बताया इसके सिर में खून भी निकला जब इसको दफन। बेटी की मौत के बाद सईद अंसारी लगातार थानों से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक चक्कर काटते रहे। अंततः उन्हें कामयाबी भी मिली। डीएम के आदेश के बाद स्थानीय तहसीलदार मौके पर पूरे प्रशासनिक टीम के साथ पहुंचे और आखिरकार शव को कब्र से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। ऐसे में देखना यह दिलचस्प हो जाएगा कि आखिरकार सईद अंसारी को जो इन्फॉर्मेशन उनके बेटी के ससुराल वालों ने या वहां के पड़ोसियों ने दी, क्या वो सच है या फिर ससुराल वालों ने जो कुछ कहा उसमें कोई सच्चाई है।